ओके, सो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, ठीक है। इसमें हमको क्या मिला रहेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगी और हमें उस स्ट्रिंग के करेक्टर यूज करके ये बताना होगा, आई मीन स्ट्रिंग को देख के ये बताना होगा कि हम उस स्ट्रिंग के करेक्टर को यूज करके कितनी लॉन्गेस्ट लेंथ की पैलिंड्रोम बना सकते हैं। तो वो लॉन्गेस्ट लेंथ जो है हमको रिटर्न करनी है। बहुत सही है। सो पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे ये हमको स्ट्रिंग दे रखी है ओनली ए, है ना, एक ही करेक्टर है। सो ये पैलिंड्रोम होगा, है ना, पैलिंड्रोम होगा। पैलिंड्रोम मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट पढ़ो, सेम ही चीज आनी चाहिए ना। तो एक ही करेक्टर है तो पैलिंड्रोम होगा। अच्छा, ए बी हुआ, ये स्ट्रिंग हुई तो क्या है, पैलिंड्रोम है? नहीं। यहां से यहां पढ़ रहे हैं तो ए बी है, यहां से यहां पढ़ रहे हैं तो बी ए है, नहीं। अच्छा, सो क्या ए बी ए स्ट्रिंग दी हुई है हमको, ये पैलिंड्रोम है? जी है पैलिंड्रोम। तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, यहां से यहां पढ़ो ए बी है, यहां से यहां पढ़ो ए बी ए है। सो ठीक है, हमको एक्चुअली ये चेक नहीं करना पैलिंड्रोम है नहीं, हमको ये बताना है कि उस स्ट्रिंग की करेक्टर को यूज करके हम कितना लॉन्गेस्ट लेंथ का पैलिंड्रोम बना सकते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं जो गिवन भी है वैसे भी, ए बी सी 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 डी डी। सो यार इसका तुम लॉन्गेस्ट लेंथ का पैलिंड्रोम क्या बना सकते हो, तुमको उसके करेक्टर यूज करने, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, और तुम्हें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम की लेंथ बतानी है, बनाना नहीं है, लेंथ बतानी है। सो यार जब हम पैलिंड्रोम बना रहे होते हैं ना, जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पैलिंड्रोम के। ये पैलिंड्रोम है, अच्छा, ए ए बी बी पैलिंड्रोम है, ए बी बी ए पैलिंड्रोम है, अच्छा, ए सी 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 ए पैलिंड्रोम है ना। और क्या है, ए बी ए ये भी पैलिंड्रोम है। तो जब हम पैलिंड्रोम को देखेंगे ना ध्यान से, सो इसमें देखो जो करेक्टर यूज हो रहा है ए और जो करेक्टर यूज हो रहा है बी, इन दोनों की इवन फ्रीक्वेंसी है ना, इवन टाइम्स यूज हो रहे हैं ये। इधर भी देखूंगा तो मैं यहाँ पे भी ए जो है 2 बार यूज हो रहा है, बी 2 बार यूज हो रहा है। तो क्या हम ये इंश्योर कर सकते, आई मीन ये कह सकते हैं हमेशा कि जो भी हम पैलिंड्रोम बनाएंगे उसमें इवन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सब करेक्टर्स की? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखो इस वाले केस में ये चीज वॉलेट कर रही है, इसमें ओड फ्रीक्वेंसी वाले भी करेक्टर हैं। देखो सॉरी, ये ए है ना, डी मत समझना। सो ए की फ्रीक्वेंसी तो इवन है, पर सी की फ्रीक्वेंसी ऑड है ना, सी की फ्रीक्वेंसी ऑड है। सो मतलब हम कह रहे हैं कि यार कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है करेक्टर की, इवन भी हो सकती है, ऑड भी। तो इस वाले केस में देखो ये इसकी ए की फ्रीक्वेंसी इवन है और बी की ऑड है, मतलब हम कह रहे हैं कि यार करेक्टर की इवन फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, ऑड भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और वो पैलिंड्रोम बना देगा? नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, ए बी सी 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 और ये ए है ना, ये ए है। क्या ये पैलिंड्रोम है? जी ये पैलिंड्रोम नहीं है। लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो ए बी सी 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 ए है, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो कुछ और है। बट इधर देखो इवन करेक्टर की फ्रीक्वेंसी तो 4 है और ओड करेक्टर की फ्रीक्वेंसी 3 है इसकी, और इसकी 1 है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं ना फाइनली कि यार ओड फ्रीक्वेंसी वाला सिर्फ एक ही करेक्टर हो हमारी पैलिंड्रोम में तो हमारा काम चल जाएगा, और वो बीच में ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो बीच में ही होना चाहिए, ये नहीं कि वो आगे पीछे हो, ऑर्डर यही रहना चाहिए। सो हम फाइनली क्या कह सकते हैं, ये सब सारे एग्जांपल देख के हम फाइनली कह सकते हैं कि यार हमको हम पैलिंड्रोम बना देंगे, हमको तुम इवन फ्रीक्वेंसी के करेक्टर दे दो या तो सारे, या इवन फ्रीक्वेंसी के दे दो प्लस ओड के भी दे दो, पर ओड फ्रीक्वेंसी का सिर्फ एक ही करेक्टर देना, चाहे वो सी 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 हो, चाहे सी 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 5 बार हो, कुछ भी हो, मेरे को सिर्फ सी ही होना चाहिए फिर मेरे पैलिंड्रोम में ओड फ्रीक्वेंसी का। तो अब हमें समझ में आ गया कि पैलिंड्रोम हम कैसे बना सकते हैं। या तो सारे इवन फ्रीक्वेंसी के हो तो हम बना सकते हैं, या सारे इवन हो प्लस एक ओड फ्रीक्वेंसी का हमको मिल जाए। चलो इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं कि कितने इवन है, कितने ऑड है, मतलब मैक्सिमम हमको बनाना है ना। तो सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी मैप बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मैप में हमें पता चल गया, इसमें जब इटरेट करेंगे तो ए कितनी टाइम्स आ रहा है, ए 1 टाइम आ रहा है,
बी कितनी टाइम आ रहा है, बी भी एक टाइम आ रहा है, तो ये ओड फ्रीक्वेंसी वाले तो हो गए, है ना। इतना तो हमें पता चल गया कि यार या तो इसको लेंगे या इसको लेंगे, ठीक है। अभी अभी मत सोचो कि इसको लेंगे। सी है, सी कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, इसको तो सारा ले लेंगे। डी कितनी बार आ रहा है, 4 बार, आई मीन 2 बार, तो इसको भी सारा ले लेंगे। तो यार जो इवन फ्रीक्वेंसी वाले हैं उनको तो हम ले ही सकते हैं, उनको तो हम ले ही सकते हैं। ओड फ्रीक्वेंसी वाले हमें कौन से लेने हैं, आई मीन ओड फ्रीक्वेंसी वाला हमको एक ही लेना है, तो या तो हम ए लेंगे या हम बी लेंगे, ठीक है। तो हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं सी 4 बार सी यूज करके, 2 बार डी यूज करके और 1 बार बी या 1 बार ए यूज करके। तो क्या लेंथ हो जाएगी, 4 + 2 + 1 7, है ना। तो 7 इसका आंसर होगा। इनकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। यार अभी से एकदम से मत छोड़ देना, अभी ये वाला एग्जांपल तो तुमने देख लिया, एक एग्जांपल और देखते हैं, सो एग्जांपल लेने दो मेरे को। सो 2 बार सपोज करो ए है आपके पास, मतलब ये कहीं भी हो सकते हैं, वो तो फ्रीक्वेंसी मैप बना लोगे आप। और 5 बार आपके पास बी है और 3 बार सी है और 2 बार डी है। सो यार तुमको इस स्ट्रिंग से बताना है कि लॉन्गेस्ट तुम क्या बना सकते हो, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कितने लेंथ का बना सकते हो। सो एक बार लिख लेते हैं। ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, बी की 5 है, सी की 3 है और डी की 2 है। तो यार ये वाले तो हमको लेना ही है, तो ए और 2 बार ए और 2 बार डी तो हमारे आंसर में आ गई। अब यार ओड फ्रीक्वेंसी वाला हमने क्या डिस्कस करा था कि एक ही ले सकते हैं, है ना। ओड फ्रीक्वेंसी वाला एक ही ले सकते हैं। सो मेरे पास एक ओड फ्रीक्वेंसी वाला है 5, एक है ओड फ्रीक्वेंसी वाला 3, तो यार मेरे को तो बी ले लेना चाहिए और 3 को इग्नोर कर देना चाहिए। सो मैं 5 टाइम बी ले लूंगा और यही मेरा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, 2 + 3। अभी मैं कोड दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो बस अभी लॉजिक समझो। 2 + 2 + 5, तो आंसर क्या हो गया इसका, 9। क्या 9 इसका आंसर है? नहीं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम कितने भी कैरेक्टर कितनी भी ले सकते हैं। मतलब ये हमें जरूरी नहीं है कि अगर हमने सी लेना है तो सी के सारे अक्रेंस को लेना है, कुछ अक्रेंस को भी ले सकते हैं। तो इसमें हम पता क्या करेंगे, कोई भी इवन तो सारे ले ही लेंगे, इवन तो लेना ही है, नो डाउट। आप पहला ऑड कोई भी आएगा, चाहे इस पे आओ तुम पहले या इस पे आओ, कोई भी आओ तो उसको ले लो। पहले सपोज करो हम बी पे आए तो हमने बी के 5 ले लिए। अब हमें पता चल गया हमने ऑड को जो है काउंट कर लिया है। अब हमारे पास ऑड वाली स्पेस जो है फिल हो चुकी है, जो बीच में हम बी डालने वाले हैं वो वाली स्पेस फिल हो चुकी है। अब ए तुम यहां लगाओ, डी तुम यहां लगाओ, कोई आई मीन डी यहां लगेगा, फिर ए यहां लगाए तो ऐसा कुछ, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है, तुम ना सी की तीनों अकरेंस, ऑड वाली अकरेंस मत लो, एक कम करके इसको इवन ही कर लो। तो तुम सी की ओनली 2 अकरेंस ले लो, एक कम कर दो, उसका ऑड था तो एक कम कर दोगे तो इवन हो जाएगा। तो तुम यहां पे सी भी चुपका सकते हो। तो कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लेंथ का तुम पैलिंड्रोम बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने ये आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके बताया, इसके चक्कर में बच्चे अटक जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया लॉजिक अच्छे से। आपको इवन तो सारे लेने ही है, ऑड पहली अकरेंस आए वो ले लो। हो सकता है आप पहले सीसी ले लेते, हो सकता है आप पहले सीसी ले लेते, चलो मान लिया हम पहले सीसी ले लिया, तो सीसी यहां पे हम बीच में चुपकाएंगे। एक्चुअली आपको पैलिंड्रोम बनाना नहीं है, जस्ट आपको सिखा रहा हूं, आई मीन जस्ट बता रहा हूं। सो अब तुम क्या करो, सीसी ले लिया तुमने, एडी ले लिया, अब बी का तुम ऑड है ना, तो सिर्फ 4 अकरेंस ले लो उसकी, तो यहां बी भी चुपका दो, यहां बी भी चुपका दो। समझ रहे हो क्या करना है आपको? फाइनली इवन की सारी अकरेंस लेनी है, फर्स्ट ऑड की सारी अकरेंस लेनी है, कोई भी हो, और जो बाकी के ऑड है ना उनकी एक एक कम कर दो, है ना। सपोज करो यहाँ पे ई ही होता 11 टाइम, तो तुम ओनली 10 अकरेंस लेते उसकी, और यहाँ पे 5 बार ई इधर लगा देते या कहीं भी लगा देते और 5 बार इधर लगा देते, ठीक है। तो ऐसे ये इसका अप्रोच है सॉल्व करने की। अब हैश मैप से इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे और अपना सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूं उसका कोड देख लेते हैं इसका। तो ये रहा इसका सिंपल सा कोड। हमको स्ट्रिंग मिलेगी, ये हम हैश मैप बनाएंगे करेक्टर की और इंटीजर वैल्यू का फ्रीक्वेंसी मैप है ना। फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे कि इस करेक्टर की क्या फ्रीक्वेंसी है, एक एक करके स्ट्रिंग के करेक्टर में जाएंगे और देखेंगे कि अगर वो पहले से पड़ा हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो, नहीं पड़ा हुआ तो नया की वैल्यू पेयर बनाओ और उस की के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी 1 डाल दो कि भाई एक अकरेंस, तो इसकी हमको मिल गई है, ठीक है। और फाइनल तुम्हारा आंसर वेरिएबल होगा जिसमें तुम लेंथ रखोगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम की, ठीक है। तो अब तुम जाके क्या करोगे, अपने हैश मैप पे ट्रेड करोगे, एक एक करके जाके देखोगे और एक एक करके जाके हर की वैल्यू पेयर पे पूछोगे कि भाई तेरी क्या वैल्यू इवन है।
अगर तेरी वैल्यू इवन है तो तेरे को तो मैं अपने आंसर में रख ही सकता हूँ, इवन वाले तो मैं अरेंज कर ही दूंगा। दिक्कत कहाँ आएगी? ऑड वालों में। ऑड वालों में तो मैंने इसके लिए एक अलग से वेरिएबल बना दिया इस फर्स्ट ऑड। मतलब क्या वो पहला ऑड है? अगर वो पहला ऑड है तो उसकी तो भाई तुम फ्रीक्वेंसी क्या है अपने आंसर में ऐड कर दो, और यहां पे ऐड करने के बाद इसको ट्रू रिटर्न कर दो कि मतलब हमें पहला ऑड मिल चुका है ना, पहला ऑड मिल चुका है। सो पहला ऑड अगर हमको मिल चुका है तो अब तुम जब दोबारा ऑड पे आओगे तो तुम्हें उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उससे एक कम करके इवन करके फिर अपने आंसर में ऐड करना है, और ऐसे कर करके तुम्हारे आंसर वेरिएबल में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो उसको तुम कर दोगे रिटर्न। तो यार ये तुम्हारा सबमिट हो जाएगा मस्त। बट क्वेश्चन में पता क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन मतलब सही है ये, इसमें क्या क्या टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है देख लो फटाफट से। चलो यार, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? आप एक एक करके हर कैरेक्टर पे जा रहे हो। सो ओ एन टाइम तो हो गया, मतलब ये एन क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक एक करके हर कैरेक्टर में जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हो, फिर अपने फ्रीक्वेंसी उसमें मैप में घूम रहे हो, है ना। तो ये तो तुम्हारी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वही तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार? गिवन है क्वेश्चन में, या तो तुम्हारे कैरेक्टर जो होंगे स्ट्रिंग के वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, या कैपिटल ए से कैपिटल जेड, मतलब अपर या लोअर केस अल्फाबेट्स ही होंगे। सो तुम हैश मैप में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर कर पाओगे? भाई सारे ए टू जेड ये भी आ गए हमारी स्ट्रिंग में, सारे ए टू जेड ये भी आ गए सपोज करो। तो 26 + 26 52 की वैल्यू पेयर बना रहे होगे, तो मतलब कांस्टेंट ही काम कर रहे होगे। ठीक है, तो इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओएन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? कांस्टेंट, है ना, क्योंकि आप वो बना रहे होगे कांस्टेंट, वो बना रहे होगे कांस्टेंट की वैल्यू पेयर से आप बना सकते हो, क्योंकि 52 ही मैक्स डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। बट ठीक है, तुम्हारा ये मस्त सबमिट हो जाएगा। तो अब तुमने क्योंकि हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लिया, तो तुम्हें पता है कि यार हम हैश मैप में की स्टोर करते हैं तो फिर वही उसमें हैश कोड निकालना पड़ता है, ये सब चीजें करनी पड़ती है, तो इसमें टाइम लग जाता है हैश कोड जनरेशन वगैरह में। ऑल्दो वो कांस्टेंट टाइम होता है पर स्टिल टाइम लग जाता है। तो एक्जैक्टली ओवन टाइम नहीं लगता। ये सब चीजें मैंने आपको हैश मैप के इम्प्लीमेंटेशन में बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखो, बहुत इंटरव्यू में पूछी जाती है वो। ठीक है, अच्छा, तो आप विदाउट हैश मैप क्या हम इसको कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसने हमें बोल रखा है कि ए से लेके जेड तक लोअर केस होंगे या कैपिटल ए से कैपिटल जेड। सो मैंने आपको बता रखा है याद करने का तरीका। अगर आपका 65 जो है वो कैपिटल ए से लेके जेड, मतलब 65 से स्टार्ट करना कि कैपिटल एस का ही क्या होता है, कैपिटल ए का 65। ठीक है, अब यहां से आप 26 तक ऐड करोगे तो आपको वो मिल जाएगा ए से जेड तक के एस का ही। और उसमें अगर आप इसमें 32 ऐड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। सो 97 से आपके स्मॉल ए से आने लग जाएंगे। तो आप एक काम करो ना, फ्रीक्वेंसी मैप जो है इसका हैश मैप की जगह, इसकी फ्रीक्वेंसी हैश मैप की जगह एक एरेज में स्टोर कर लो। तो मैंने क्या करना है ना, मैंने 2 एरे बना लेने हैं, है ना, लोअर केस एरे और अपर केस एरे। सो ये लोअर केस एरे है मेरा, ये अपर केस एरे है। सो ये 26 साइज का है दोनों। ये मेरा लोअर केस है, लोअर, और ये नीचे वाला अपर, दोनों 26 साइज के हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ... 25, और ये भी 0 1 2 3 4 5 6 7 25। ठीक है, तो मैंने बना लिए 52 साइज के साइज स्टोर कर लिया। अब जैसे जैसे करेक्टर आएगा मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दूंगा। तो जैसे ही करेक्टर आया, सपोज करो मेरी स्ट्रिंग है ए कैपिटल बी ए, ये स्ट्रिंग है। तो मेरे पास ये आई, तो जो भी करेक्टर आएगा मैं उसको सबसे पहले क्या करूंगा, 97 से माइनस करके देख लूंगा। तो इसको अगर मैंने 97 से माइनस करा तो ये एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। तो फिर अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, वो मेरा लोअर केस करेक्टर ही रहा होगा। तो मैं इस वाले एरे में जाके अपडेट करूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि ये 0 आ रहा है तो मैं 0 वाले पे जाके यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दूंगा। फिर दोबारा मेरा ए आया तो ये अगेन मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दूंगा। अब देखो मेरा बी आया, सो मैं कैपिटल बी माइनस 97 करूंगा तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं पहचान जाऊंगा कि ये अपर केस करेक्टर होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, कैपिटल बी माइनस 65 वाले इंडेक्स पे जाके क्या होगा, कैपिटल बी की वैल्यू होगी 66 माइनस 65, सो 1। सो मैं अपर वाले केस अपर केस करेक्टर वाले एरे में जाके इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दूंगा। तो ऐसे करके मैं इसका फ्रीक्वेंसी मैप बना लूंगा, हैश मैप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड देखते हैं।
ओके, सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड है ना, वही हमको स्ट्रिंग मिली हुई है। अब की बार हम ये नहीं बना रहे, हैश मैप नहीं बना रहे। हैश मैप की जगह हमने क्या बना लिया, 26 साइज के 2 लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप किस तरह से अपडेट करें, हम फ्रीक्वेंसी मैप नहीं बना रहे। अब क्या कर रहे हैं, जो कैरेक्टर है हमारा ith पोजीशन पे स्ट्रिंग की, उसको 97 से माइनस करके देखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो पक्का a से लेके z तक लाई कर रहा होगा। तो हम लोअर केस एरे में C से 97 माइनस करके उस वाली फ्रीक्वेंसी पे इंडेक्स पे जाके अपडेट कर इंक्रीमेंट कर देंगे। इसका मतलब वो वाला करेक्टर है वहाँ पे, आई मीन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है वहाँ पे। ऐसे करके हम 65 से माइनस इंक्रीमेंट 65 से माइनस करके उस वाले इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर वो 90 आई मीन C माइनस 97 लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब वो लो अपर केस में होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये मैप या इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, चलो भाई, तो इतना काम तो अपना हो गया बढ़िया। इसको कर देते हैं हटा। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अपना वही पुराने जैसा हिसाब रखना है। ये फर्स्ट ओड वाला वो सब रखना है। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी मैप में तो हमको मूव करना नहीं है अब। ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे, अब 26 साइज एरे में लोअर केस में भी जाएंगे, अपर केस में भी जाएंगे। ठीक है, लोअर केस में जाके देखेंगे अगर ith इंडेक्स पे उसकी जो वैल्यू पड़ी है उसका मॉड्यूलो ऑपरेशन लेंगे, रिमाइंडर लेंगे। अगर वो 0 दैट मीन्स इवन है तो उसको तो अपने आंसर में मस्त डाल देंगे। नहीं है तो ऑड है, तो अगर वो पहला ऑड है तो क्या करेंगे, उसको आंसर में डाल देंगे। पर अब उसको यहाँ पे इस फर्स्ट ऑड वाला में ट्रू डाल देंगे और अगली बार दोबारा अगर ऑड हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो एक कम करके डालेंगे। ठीक है, यही सेम काम हम इसमें करेंगे हमारे अपर केस वाले अरे में। ठीक है, यही सेम काम हम यहाँ पे कर रहे होंगे। सेम ही काम है एकदम से, बस नाम चेंज कर दिया अरे के। और फाइनली हमारे आंसर वेरिएबल में लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम की लेंथ पड़ी होगी, इसको मस्त रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले केस में भी ऑफ एन टाइम और ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कांस्टेंट टाइम, लीनियर टाइम एंड कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।